इंडोनेशिया की पहली पूरी तरह एआई एनिमेटेड टीवी सीरीज लेजेंडा बर्टुआ ने दर्शकों के बीच जबरदस्त बहस छेड़ दी है। शो में पारंपरिक लोक कथाओं को आई से बने किरदारों के साथ दिखाया गया, लेकिन कई दर्शकों ने इसकी क्वालिटी और इमोशनल गहराई पर सवाल उठाए। ट्रांसात ने कहा कि आई का इस्तेमाल लागत घटाने के लिए नहीं, बल्कि नए टूल्स को आजमाने के लिए हुआ और हर एपिसोड में इंसानों की टीम भी शामिल रही। अब एज डिवाइसेस पर एआई मॉडल चलाना और भी तेज और स्मार्ट हो गया है। लिक्विड एआई ने LFM2.5 VL 450M लॉन्च किया है, जो 450M पैरामीटर के साथ बाउंडिंग बॉक्स प्रिडिक्शन और मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट देता है। ये मॉडल 250M से कम लेटेंसी में जेटसन ऑरिन, राइजन एआई मैक्स प्लस 395 और स्नैपड्रैगन 8 एलीट जैसे हार्डवेयर पर इमेज प्रोसेसिंग कर सकता है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, वियरेबल्स और रिटेल में ये मॉडल प्राइवेसी के साथ रियल टाइम विजन लैंग्वेज टास्क्स को आसान बनाता है, जिससे ग्लोबल स्केल पर एआई की तैनाती अब और भी किफायती और असरदार हो गई है। मिनीमैक्स मदो.7 ने एआई इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है, क्योंकि ये पहला ओपन सोर्स मॉडल है जो खुद को इम्प्रूव कर सकता है। इस मॉडल ने SWE Pro और टर्मिनल बेंच 2 जैसे बेंचमार्क्स पर GPT 5.3 कोडेक्स के बराबर परफॉर्म किया और कई हार्डवेयर व प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट भी हो गया। इसकी ऑटोनॉमस डिबगिंग, लो कॉस्ट और हाई स्पीड ने एआई प्रोडक्टिविटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। एप्पल ने आखिरकार टाइनी GPU ड्राइवर को मंजूरी दे दी है, जिससे मैक मिनी और दूसरे एप्पल सिलिकॉन डिवाइस अब थंडरबोल्ट या USB 4 के जरिए AMD और NVIDIA eGPU से एआई टास्क चला सकते हैं। यह अपडेट macOS 12.1 या बाद के वर्जन पर लागू है, जिससे यूजर्स बिना किसी सिस्टम प्रोटेक्शन को बाईपास किए हाई परफॉर्मेंस एआई मॉडल्स रन कर सकते हैं। मैक प्रो के बंद होने के बाद ये कदम प्रोफेशनल्स और एआई एंथुजियास्ट्स के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि अब मैक मिनी जैसे डिवाइस भी एआई वर्कस्टेशन बन सकते हैं। क्लॉड कोड के सोर्स कोड लीक ने ऐसे फीचर्स उजागर कर दिए हैं जिनकी कंपनी ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी थी। लीक में काइरोस नाम का एक ऑलवेज ऑन एआई एजेंट सामने आया है, जो यूजर के बिना कहे खुद काम करता है और ऑटो ड्रीम फीचर मेमोरी को खुद क्लीन करता है। साथ ही अल्ट्रा प्लान और बडी जैसे फीचर्स भी लीक के बाद जल्दी ही रिलीज हुए, जिससे एंथ्रोपिक के एआई टूल्स की तेज ग्रोथ दिखती है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला को पायलट को पूरी तरह से रीडिजाइन करने में लगे हैं, क्योंकि निवेशक अब क्लॉड को प्राथमिकता दे रहे हैं। मार्च में को पायलट के 6 मिलियन यूजर्स थे, जबकि क्लॉड के 9 मिलियन और चैट GPT के 440 मिलियन थे। अगर एजर की ग्रोथ 37% से कम रही तो माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में गिरावट आ सकती है। कर्सर 3 को वैज्ञानिकों ने एआई दुनिया का नर्वस सिस्टम बताया है, जिसने कोडिंग वर्कफ्लो को पूरी तरह बदल दिया है। अब डेवलपर्स पूरे टास्क एआई को सौंप सकते हैं, जिससे ओपन एआई, एंथ्रोपिक और गूगल के बीच की रेस में कर्सर 3 ने बड़ा दांव खेला है। आई कोडिंग की दुनिया में यह लॉन्च वाकई गेम चेंजर साबित हो रहा है। ओपन एआई ने GPT 5.4 मिनी और नानो मॉडल लॉन्च कर एआई एजेंट्स की दुनिया में हलचल मचा दी है। ये हल्के मॉडल कोड सर्च, फाइल रिव्यू और डेटा प्रोसेसिंग जैसे छोटे छोटे टास्क को तेजी और कम लागत में निपटाते हैं। मिनी मॉडल फुल वर्जन के करीब परफॉर्मेंस देते हुए दोगुनी स्पीड दिखाता है, जबकि नैनो बड़े वॉल्यूम वाले कामों के लिए खास है। एप्पल अपने बाल्ट्रा नाम के एआई सर्वर चिप के साथ गेम बदलने आ रहा है। TSMC की 3mm टेक्नोलॉजी पर बनेगा ये चिप, जिससे कंपनी को एनवीडिया जैसी बाहरी कंपनियों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। 2027 तक 60 यूनिट सालाना प्रोडक्शन का टारगेट है, जिससे एप्पल यूजर्स को तेज एआई फीचर्स, बेहतर प्राइवेसी और बैटरी लाइफ मिलेगी। ये कदम एप्पल के एआई इकोसिस्टम को और मजबूत करेगा और क्लाउड आधारित एआई सर्विसेज को पावर देगा। एंथ्रोपिक ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लॉड एआई का बीटा वर्जन लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स अब सीधे डॉक्यूमेंट साइडबार में एआई के साथ काम कर सकते हैं। यह फीचर ड्रॉटिंग, एडिटिंग, लीगल रिव्यू और ट्रैक्ड चेंजेस जैसे टास्क को आसान बनाता है। साथ ही वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बीच डेटा और कॉन्टेक्स्ट शेयरिंग भी संभव बनाता है। फिलहाल यह सुविधा सिर्फ टीम और एंटरप्राइज सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है, जिससे ऑफिस वर्कफ्लो में जबरदस्त एफिशिएंसी और ऑटोमेशन आ रहा है। एआई की दुनिया में क्लॉड कोड ने न्यूरो सिंबॉलिक तकनीक के साथ कोडिंग एजेंट्स का गेम बदल दिया है। एंथ्रोपिक की इस इनोवेशन से 2026 में कंपनी की वार्षिक आय 30 बिलियन से भी ऊपर पहुंच गई, जिसमें
80% से ज्यादा राजस्व एंटरप्राइज क्लाइंट से आया। मॉनिटर टूल जैसे नए फीचर्स ने रियल टाइम कोडिंग, मॉनिटरिंग और ऑटोमेशन को आसान बना दिया, जिससे डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी में 50% तक उछाल आया है। ओपन एआई ने कोडेक्स पावर यूजर्स के लिए एक 100 माह का नया प्रो सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है, जिससे अब डेवलपर्स को 5 गुना ज्यादा कोडेक्स यूसेस और एक्सक्लूसिव मॉडल्स की एक्सेस मिलेगी। यह नया प्लान बेसिक और एंटरप्राइज टियर के बीच की खाई को भरता है, जिससे 3 मिलियन से ज्यादा साप्ताहिक कोडेक्स यूजर्स को बेहतर आई टूल्स और स्केलेबिलिटी मिलती है। ओपन एआई का यह कदम न सिर्फ डेवलपर्स के लिए गेम चेंजर है, बल्कि एआई इंडस्ट्री में सब्सक्रिप्शन मॉडल्स और इनोवेशन की दिशा भी तय करता है।